नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यालोक में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं और ये जानकारी ये रहेगी कि भारत को बहुत जल्द एक नया राज क्षेत्र मिलने वाला है। क्या ये राज क्षेत्र होगा? कौन सा वो क्षेत्र होगा जो भारत में शामिल हो सकता है? तो इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, क्या भारत में ऐसा संभव है किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं? क्या वो बाहरी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में शामिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी भारत ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले हमने सिक्किम को 1975 ईस्वी में भारत का राज्य क्षेत्र बनाया था। तो ये पूरी कहानी जो है ये बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप सभी लोग बिल्कुल मन को ठहराव के साथ स्थिर रख करके इस पूरी कहानी को सुनते हैं। तो ये कहानी सुनने से पहले दोस्तों आपको थोड़ी राजनीतिक और ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक समझ होना चाहिए। आपको कुछ चीजें हम बताते हैं कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उस समय 1935 ईस्वी में भारत को और म्यांमार को, जो उस समय बर्मा हुआ करता था, उसका विभाजन किया गया 1935 ईस्वी में। इस विभाजन के दौरान जो विभाजन रेखा है उसके आसपास एक जनजाति निवास करती थी जिसको कहते हैं कुकी जनजाति। कौन सी जनजाति? कुकी जनजाति। हाँ, हाल फिलहाल में वही कुकी जनजाति जिससे रिलेटेड मणिपुर में अभी कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा था। बहुत ज्यादा मणिपुर अशांत था कुकी और मैतेई साथियों को लेकर के। कुकी और मैतेई जो है समुदायों को लेकर के आपसी झड़प को लेकर के। तो इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो इनके साथ जो है इस वाले क्षेत्र में व्यवहार भेदभाव किया गया, बहुत ज्यादा भेदभाव की शिकार हुए। क्या भेदभाव किया गया इनके साथ साथ? तो देखें, इनके साथ ये किया गया कि देखो ये कुकी जनजाति जो है मेरे दोस्त, ये यहाँ पर कुछ क्षेत्र मणिपुर वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और यहाँ पर कुछ बांग्लादेश में भी रहती है। और मणिपुर के इस वाले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इस वाले हिस्से में यहाँ पर कुकी जनजाति बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ पर जो कुकी जनजाति है उनका अपना एक क्षेत्र है जिसे हम चिनलैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चिनलैंड कहते हैं। और इस चिनलैंड पर इनके दो समूह हैं। इस कुकी जनजाति के दो समूह हैं जो यहाँ पर इस क्षेत्र को इनका रिप्रेजेंटेटिव है या इनकी प्रतिनिधित्व करते हैं। एक है यहाँ पर चिनलैंड काउंसिल, एक है ICNCC। तो यहाँ पर काउंसिल, तो ये दोनों प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो हाल फिलहाल में क्या घटनाक्रम है साहब? तो घटनाक्रम ये रहा है कि इससे पहले आपको कुछ चीजें और बता देते हैं कि घटनाक्रम ये रहा है कि वर्तमान में मणिपुर के जो राज्यपाल हैं जो अजय भल्ला हैं, जो आपको पता है कि भारत के गृह सचिव के पद पर रह चुके, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है गृह सचिव का। इससे समय पर मिजोरम के जो CM है वो लालदोमा है, जो एक पूर्व IPS है, पूर्व IPS रह चुके हैं। इसके साथ साथ मिजोरम के ही राज्यपाल हैं BK सिंह, जो भारत सरकार में बहुत ही प्रमुख मंत्री पद पर काम कर चुके हैं। तो अभी हाल फिलहाल में घटनाक्रम ये हुआ है कि इस वाले पर जो दो गुट समूह काम करते हैं, यहाँ पर दो समूह काम करते हैं, एक चिनलैंड काउंसिल, एक ICNCC काउंसिल। इन दोनों से ये कहा गया कि देखो साहब, आप सब एक हो जाओ। क्या हो जाओ? एक हो जाओ। और एक करके हम तुम्हें यहाँ पर प्रतिनिधित्व दे देते हैं। यानी आप सभी मिलकर के अलग अलग भागों में नहीं बटिए, दो भागों में नहीं, कई सारे टुकड़ों में नहीं बटिए, आप एक होकर के अपना प्रतिनिधित्व करिए। तो यहाँ पर काउंसिल क्या है कि यहाँ पर जो चिन समुदाय रहता है, पूरा चिनलैंड है, ये पूरा चिनलैंड है जहाँ पर कुकी जनजाति रहती है। अपना यहाँ पर क्या है, इनकी एक नेशनल आर्मी में, जिसको हम चिन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, इन सारे समुदायों को इकट्ठा करके इन पर एक मर्जर साइन कराया गया। इनसे एक अस्थायी मर्जर साइन कराया गया। जो मिजोरम के CM है उनकी उपस्थिति में और कुछ स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव की स्थिति में इनके कैंपों में जाकर के मर्जर साइन को कराया गया। और ये कहा गया कि देखो, हम तुम्हारी बात तो सुन लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम अलग अलग टुकड़ों में आकर हमसे बात करोगे तो वो बात थोड़ी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी। आप सब मिलकर के एक हो जाइए। यहाँ पर जो चिन समुदाय रहता है, ये पूरा चिन समुदाय लोकतंत्र समर्थक है और एक तरह से यहाँ पर ये सारे चिन समुदाय एक तरह से कुकी जनजाति से रिलेटेड है। और कुकी जनजाति जो है वो ईसाई धर्म को फॉलो करती है। तो यहाँ पर ये कहानी है कि इनसे कहा गया कि तुम सब मिलकर के अलग अलग करके ना, अलग अलग स्थितियों में नहीं आइए, आप सभी मिलकर के एक साथ हमसे बात रखिए तो तुम्हारी समस्या का कुछ समाधान हम कर सकते हैं। तो उनका पूरा समस्या का समाधान ये निकल रहा है कि इनको मिलाकर के क्यों ना हम एक क्षेत्र दे दें, एक राज्य क्षेत्र बना दें। तो उसी से रिलेटेड ये सब खबर है पूरी। तो भारत सरकार इस तरह से विचार कर रही है, ऐसी बातें रखी जा रही हैं, ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इनको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, या तो इन सभी को उठा करके मणिपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर इस वाले क्षेत्र को पूरा कैप्चर करके एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसको हम ग्रेटर मिजोरम के नाम से भी जानेंगे, जो इनका एक विशेष प्रकार से क्षेत्र होगा। अब साहब इससे होगा क्या? अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा? तो देखो, भारत का एक तो राज्य क्षेत्र विस्तार बढ़ेगा, जो नॉर्थ ईस्ट भारत है यहाँ पर विस्तार क्षेत्र बढ़ेगा। और यहाँ पर ही बांग्लादेश में ये वाला जो क्षेत्र देख रहे होगे, यहाँ पर एक चकमा जनजाति रहती है, एक जनजाति रहती है चकमा।
तो ये चकमा जनजाति जो है हिंदू धर्म को संबंधित है, यानी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। तो एक तरीके से ये भी आगे चलकर ये कहेंगे कि हमको भी भारत में शामिल कर लिया जाए। तो एक तरीके से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सबको एक करके क्यों ना इनका एक क्षेत्र दे दिया जाए, जिससे कि अपना वहां पर इनका स्थान हो। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि जो एक तरह से कुकी जनजाति के लोग हैं, अगर इनको अलग अलग कर दिया गया तो ये अलग अलग अभी बटे हुए हैं, तो एक साथ जब इकट्ठे एक साथ हो जाएंगे तो इनको एक तरह से इनका प्रतिशत इकट्ठा हो जाएगा और ये सभी आपस में अपने समुदाय के साथ मिलकर के रहने लगेंगे। और अगर ये भारत में शामिल हो जाते हैं तो इनको क्या होगा, एक पहचान भी मिल जाएगी। और जहां जहां विश्व में अनेक संगठनों के द्वारा इनको नकारा जा रहा था, उसको एक पहचान मिल जाएगी, इंडियन की पहचान या भारतीय की पहचान, और भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ भारत का विस्तार क्षेत्र भी हो जाएगा, यानी भारत का जो क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत का आर्मी कैंप भी बढ़ेगा, आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय होगी। और साथ साथ में अगर इस वाले क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया तो भारत का विस्तार क्षेत्र और ज्यादा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, मजबूत होगा, भारत के क्षेत्र में विस्तार होगा। तो ये पूरी एक कहानी है कि इन सबको मिला करके यहाँ पर एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है। इनको मिला मर्ज करके एक अस्थायी मर्जर पर साइन करा लिए गए कि तुम सब मिलकर के एक होकर के प्रतिनिधित्व करो अपना और हमारे साथ ये बात पहुंचाओ साथ। तो ये पूरी ये कहानी है। इसके साथ साथ ही तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो ये वाला क्षेत्र जो पड़ता है, ये वाला क्षेत्र जो है साहब, ये है चिकन नेक। इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। एक तरीके से एक बहुत ही सकरा क्षेत्र है। अगर भारत को, भारतीय सेना को इससे कनेक्ट रहना है पूर्वोत्तर भारत से, तो इस भारत से कनेक्ट होने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। तो भारत सरकार हाल फिलहाल में कयास ये भी लगा रही है, क्यों ना हम चिकन नेक का भी विस्तार करें। तो इस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी, इन पर भी काम चल रहा है। तो जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो यहाँ पर ये भी सिक्योर हो जाएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र का विस्तार भी हो जाएगा। अगर चिकन नेक ज्यादा बढ़ गया, इसकी अगर हमने पूरा दायरा बढ़ा लिया, तो भारत यहाँ से आसानी से नॉर्थ ईस्ट से जुड़ सकता है, बहुत सारी चीजें आराम से जुड़ सकती हैं, और यहाँ पर चाइना का प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी घटनाक्रम है। तो आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइए कि ऐसा करना संभव होगा या नहीं होगा। अगर भारत इसको शामिल करता है अपने में, तो भारत के पक्ष में रहेगा या नहीं रहेगा, और आप क्या समझते हैं इससे कि इस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए तो भारत के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे या नकारात्मक परिणाम होंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये सब जानकारी, कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो इसी तरह की वीडियो को, जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।